ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पैरों तक ये अपनी आनंद मूर्ति है। यही एकमात्र आनंद का स्रोत है। बहिर्मुख रहकर हम इस आनंद के स्रोत को खराब करते हैं। इसमें वेदना उत्पन्न होती है। उस वेदना से मुक्त रहने के लिए अपने ध्यान को बाहर से हटाइए और अपने आप से ही युक्त रहिए। यही ध्यान नामक तप है, जिसको तप कर आप अपने दुखों का भाव करते हैं, अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। अपने शरीर का एहसास करते रहिए। अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लगाइए। क्योंकि आपकी संपूर्ण काया एक सुख की ही बनी हुई है, अनादि से मुक्त से बंधी है और हमें इसे मुक्त से मुक्त करना है। मूर्त पदार्थ तो मूर्त है ही, हम अमूर्त होकर भी मूर्त से बंध कर मूर्त जैसे हो रहे। इसको पकड़े जाने पर हम पकड़े जाते हैं। इसमें मूर्त इंद्रियां होने से मूर्त पदार्थों से हम प्रभावित होते हैं। सब प्रकार की आपदाएं आना संभवित है यदि हम मूर्त से बंधे हैं। अविनाशी भी यह जीव मूर्त के साथ बंध कर विनाशी जैसा होता है। सुधा त्रसा सर्दी गर्मी आदि नाना कष्ट हमें मूर्त के संबंध से भोगने पड़ते हैं। सबसे बड़ा दुख है अस्वस्थ होने का, और हम अपने में स्थित रहकर ही सदा स्वस्थ बने रह सकते हैं। अपना ध्यान अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हमारी काया सुख स्वभावी होने पर भी मूर्त के संबंध से इसमें वेदना उत्पन्न होती है। इसलिए हमें मूर्त से अपने आप को मुक्त करना है। उसके लिए जड़ पदार्थों का आलम्बन यथासंभव छोड़ना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। किसी स्थान पर ठहर सके तो ठीक है, और नहीं ठहर सके और अपना ध्यान किसी अन्य स्थान पर जाता हो तो भी ठीक है। बस हमारी सीमा में हमें बने रहना है। अपने सिर से पैरों तक अपना ही एहसास करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए।
दोनों नथनों का भाग शरीर के हर भाग में वेदना है या फिर नहीं है। दोनों स्थितियों में हमें अपने सन्मुख रहना है और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं होता। हम वीतराग होते हैं, राग द्वेष से ही हम अस्वस्थ होते हैं और फिर नाना दुखों को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपना मध्य भाग, नाभि का स्थान, पेट के भाग को ऊपर नीचे आता हुआ महसूस कीजिए। पेट का एहसास करना हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। पेट के भाग में इस श्वसन क्रिया को बारंबार अनुभव में लीजिए। शरीर के भीतर आती हुई पवन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। क्योंकि हम अंतर्मुख रहते हैं तो उससे बद्ध कर्मों से हम मुक्त होते हैं। इस प्रकार हमारा बाह्य शरीर और आभ्यंतर शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं जब हमारा मुख अपनी ओर होता है। और ये मध्य भाग, पेट का भाग ध्यान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान लाने से हमारी श्वसन क्रिया उत्तम होती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को अच्छा लाभ मिलता है। स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी विचार नहीं करना है, कुछ भी पर का आलंबन नहीं लेना है, बस अपने आलंबन से रहना है। निर्भय रहिए और निश्चिंत रहिए। भय और चिंता आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं। जब अपने सन्मुख आप रहते हैं तो फिर आप नियम से स्वस्थ रहने वाले हैं। इसलिए कुछ भी भय और चिंता मत करिए। अपनी सन्मुखता ही हमको स्वस्थ करती है। स्वसन्मुखता को ही औषधि मानिए और रसायन मानिए, पर इस कार्य को आपको तन्मयता के साथ करना है। बाहर से अपने ध्यान को हटाकर अपने पर रखना है और इसके लिए अपना पेट का भाग सबसे उत्तम है।
ये स्वसन्मुक्ता रूपी ध्यान पर यदि आपको विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो सहज ही फिर आप निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, कषाय से पाप परिणाम से मुक्त रहते हैं। और इससे यह भाव भी नहीं सुधरता, अनंत भविष्य सुधरता है। अपना विस्तार ही हमारे रहने का सुखद स्थान है। यही तीर्थ भूमि है, मोक्ष की भूमि है। जगत में कई सुख है तो वह आपके आभ्यंतर शरीर में ही है। बाहर के मूर्त पदार्थों के आकर्षण को छोड़िए, बहिर्मुखता में निरंतर मानसिक विकल्प उत्पन्न होकर आपको आकुल व्याकुल करते हैं। और जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो फिर आप सर्व विकल्पों से मुक्त होकर परम शांति का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। भले आप अभी स्वस्थ हो, पर आपका स्वभाव कर्म के संबंध मिटने पर अत्यंत स्वस्थ और सुखद होता है। इसलिए थोड़ा समय धैर्य रखिए। जब तक कर्म का संबंध नहीं मिट जाता है, तब तक आपको कुछ वेदना को शांति से सहन करना है। जीव ही सुख शक्ति का धारक होने से देव है, परमात्मा है। प्रत्येक जीव अपने कायम में स्थित रहकर परमात्मा हो सकता है। बस परमात्मा को कर्ता धर्ता मानना बंद कीजिए, उसको जगत का ज्ञाता दृष्टा मानना भी बंद कीजिए। वह तो एक सुख स्वभावी होने से सतत सुख का अनुभव करता है, और वह सुख स्वाधीन है, अपना ही है, कोई मूर्त पदार्थों के आश्रय से उत्पन्न हुआ नहीं है। एक चाह तो कम से कम उत्पन्न करिए कि मुझे मूर्त से मुक्त होकर परमात्मा होना है। क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है, संकल्प होता है, वैसी प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। परमात्मा के आराधक होने के बजाय स्वयं परमात्मा बन जाइए। और परमात्मा होने के लिए बस हमें अपनी सीमा में रहना है, अपने अमूर्त काया में ही रहना है। इतनी सी शर्त हमें परमात्मा बनाती है। यही योग है, अपने को अपने से जोड़ना। और इंद्रिय ज्ञान भोग रूप है, उससे हमें अपने आप को बचाना है। और वह बचाना वास्तव में अत्यंत यत्न साध्य है, क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं।
अनंत काल हुआ हमने बहिर्मुखता पर विजय प्राप्त नहीं की है। जो काम करने योग्य था वह काम हमने आज तक नहीं किया है। अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करना, उसके लिए अंतर्मुखता का अभ्यास करना, वही ध्यानाभ्यास है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। अपनी मूर्त देह में यह आनंद का नाथ परमात्मा आप रहते हैं। ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा एव भास्करम। पर ध्यानहीन जीव अपने आनंद को नहीं भोग पाते हैं, जैसे जन्मांध सूर्य को नहीं देख पाता है। मन बहुत चंचल हो तो अपने हथेलियों को अपने बदन पर फिराकर अपने से जुड़िए। हथेलियों का आश्रय कर रेकी मेडिटेशन की जाती है और जीव उससे उत्तम स्वास्थ्य को पाता है। और उसमें भी जीव बस अपना ही संवेदन करता है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेता है। एक्यूप्रेशर पद्धति में भी जीव फिर अपने काया से ही जुड़ता है। मूर्त काया पर दबाव दिया जाता है या खिंचाव उत्पन्न किया जाता है तो अनुभूति तो उसमें रहे जीव को ही होती है। कि अमूर्त काया में जीव की अमूर्त काया भी है। और इस प्रकार जब जीव अपनी संवेदनाओं से जुड़ता है तो फिर वह कर्म के बंधन से छूटता है। येन केन प्रकारेण हमको अपनी अमूर्त काया से जुड़कर रहना है। अपने सिर से पैरों तक जुड़कर रहना है। और इस प्रकार हम अपने को मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, मोक्ष पथ पर चलते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने होठों के भाग पर आए। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। ऊपर तालू का भाग, जिह्वा को पलटकर तालू भाग पर लगाइए। इसको योग में खेचरी मुद्रा कहते हैं और यह भी अपने से युक्त रहने में कार्यकारी होता है। अपने सीने के भाग में आइए। हृदय का स्थान, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपने सीने के मध्य में अपने ध्यान को लगाइए।
और अपने को स्वस्थ रखने के लिए एक इतना सीधा सरल उपाय है कि हम अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखें। न किसी डॉक्टर के पास जाना है, न कोई दवा ही लेनी है। अपना मुख अपनी ओर रहने से ही हम उत्तम स्वास्थ्य और सुख को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। सिर से पांव तक ये बहुत बड़ी काया है और इसके नाना विभाग हो जाते हैं। नाना हड्डियों के जोड़ होने से हम सहज ही इसमें नाना विभाग कल्पना कर सकते हैं और इस प्रकार अपने ध्यान को बहुत काल तक अपने सन्मुख रख सकते हैं। स्वयं का भला स्वयं के आश्रय से, अपने लिए अपने आश्रय से अपने में रहना है। फिर देखिए दुखों का लेश भी नहीं रहता है। सिर से पांव तक ये आप हैं, इसी में रहना है, इसी के आश्रय से रहना है और इसी के लिए रहना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। दोनों पैर, पूरी मूरत यह परमात्मा की मूरत है। भले कर्म के संबंध से इसमें पूरा सुख प्रकट नहीं है, कहीं वेदना भी है, पर जब हम इसमें ठहरते हैं, इसमें रहते हैं, तो कर्म का संबंध क्रम से नष्ट होकर फिर ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। फिर केवल अमूर्त काया रहती है और मूर्त का संबंध नहीं रहता। इसी को प्राप्त करने के लिए हमें अहोरात्रि प्रयत्न करना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।